दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुन्नी, मुन्नी मैं यहाँ सो कब गया? आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? हाँ मुन्नी, बहुत अच्छी नींद आई, एकदम सुकून वाली। थैंक यू। क्या जादू किया है इस लड़की ने नाहक पे, समझ नहीं आ रहा है। दामाद जी आप पलक को दूसरे डॉक्टर को दिखाइए ना, मुझे ये लोग गड़बड़ लग रहे हैं। बुढ़िया का कुछ तो करना होगा, पता है ये तो मेरा प्लान ही खराब कर देगी। हाँ मम्मी जी, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाता हूँ। एक बात सुनो, तू कैसे ऐसे पलक को लेकर जाएगा? है इतनी खतरनाक छूत वाली बीमारी है, कहीं अगर तुझे लग गई तो नहीं, मैं ऐसे तुझे नहीं लेकर के जाने दूंगी। मैं तुझे कुछ हो गया। दादी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं पूरी सावधानी के साथ पीपीटी किट पहना के पलक को ले जाऊंगा, ठीक है? अरे बेटा, ऐसे कैसे लेकर के जाएगा किट पहन करके? है डॉक्टरों ने पीपी किट पहन कर कितने मरीजों का इलाज किया था, बाद में सब डॉक्टरों को कोरोना हो गया था। कहीं तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी बेटा? कुछ नहीं होगा। तू टेंशन मत ले। और फिर एक ही दिन तो हुआ है इलाज करते हुए, थोड़ा सा धीरज रख, देखना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैं ख्याल रखूंगी ना इसका, तो टेंशन मत ले। है पलक बहू? हाँ पिंकू जी, आप रहने दीजिए, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती अपनी वजह से। लेकिन पलक तुम अरे पलक बहू सुनो, मैं ना तुम्हारे लिए वो चंदन का लेप बना करके लाती हूँ। वो जहाँ जहाँ जलन हो रही है ना, वहाँ लगा लेना चंदन के लेप से, ठंडक पहुंचेगी, आराम आएगा। हटो जरा तुम। दादी क्या कर रही हैं आप? ये बेचारे दरवाजे से कितने अखरोट तोड़वाएंगे आप दादी? कहीं ऐसा ना हो उनको तोड़ता तोड़ता ये खुद ही निकल जाए। वो सब छोड़िए दादी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। सारे नए भजन की सीडी बनवा के लाया हूँ आपके लिए। ये सुनते ही आपके दिमाग को शांति मिलेगी दादी। ये लो। घर में इतनी अशांति फैली है, इन सीढ़ियों से कोई शांति नहीं मिलने वाली। मतलब दादी? मैंने इस लड़की को घर में लाकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले नहार रूही के पीछे लट्टू था और अब इस लड़की के पीछे लट्टू है। मैंने खुद ही बैल को आमंत्रित कर लिया है अपने आप को मारने के लिए। मैं सब क्या करूं जिससे ये यहाँ से चली जाए? दादी इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अब इस बैल को कहीं और किसी और खूंटे से बांध दो, बस। क्या मतलब? अरे मेरी प्यारी दादी, मैं बताता हूँ आपको। समझे दादी? दामाद जी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अगर आप चाहें दादी तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर मैं तैयार हूँ। अरे नेक काम में देरी कैसी? इस मनहूस को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालते हैं। अगर आप तैयार हो दादी तो मैं करता हूँ पे बंदोबस्त। आइए आइए आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं। जी आइए। अब दादी इनसे मिलिए, ये आत्माराम जी हैं, नवजीवन अनाथालय के मैनेजर। नमस्ते। अब आत्माराम जी हमारे घर में है ना,
एक 7-8 साल की बच्ची है। अब बेचारी अनाथ है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। जी कोई बात नहीं मैडम जी, हमारे अनाथालय में हर एक बच्चे को बहुत अपनेपन और प्यार से रखा जाता है, और आजकल लड़कियों को तो काफी लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। पर दरअसल बात ये है ना, मेरा पोता उसे अनाथ आश्रम जाने नहीं देगा, तो आप अगर उसे गोद लेने के लिए किसी को यहाँ भेजते तो अच्छा होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम अनाथ आश्रम के लिए ढेर सारा चंदा देंगे। ठीक है, ये फाइल रखिए, इसमें कुछ लोगों के प्रोफाइल हैं जो इंटरेस्टेड हैं बच्चा अडॉप्ट करने में, आप एक बार देख लीजिए। आप ना इनसे बात कर लीजिए और हम हमारी तरफ से भी एक बार चेक कर लेते हैं, अब फिर हम फाइल भिजवा देंगे, ठीक है? नमस्ते। दामाद जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर मुन्नी को कोई गोद ले लेता है तो उसे भी परिवार मिल जाएगा और हमारा भी पीछा छूटेगा। पर दादी अगर साले साहब नहीं माने तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो सोचिए दादी, सोचिए, इस दिक्कत का तोड़ तो सिर्फ आप ही के पास है। रूही, रूही, नाहर, नाहर, बेटा रूही घर में नहीं है। मैंने उसे मंदिर भेजा है। देव दिवाली से पहले तुम्हारी माँ भी मंदिर जाती थी दिया जलाने, बस उनकी परंपरा को निभाते हुए रूही गई है। ओह, मंदिर गई है? तो आप मुझे क्यों नहीं बोले छोटी माँ, मैं भी चला जाता उसके साथ। बेटा तुम्हें मुन्नी से फुर्सत मिले तब ना जाते। नाहर, अच्छा हुआ बेटा तुम मिल गए। मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। जी बोलिए। बेटा अपनी वो जो गांव वाली जमीन है ना, मैंने सुना वहाँ किसी ने कब्जा कर लिया है, मकान बना रहे हैं। मुझे गांव के पाटीदार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बेटा आज अगर तुम्हारी कोई मीटिंग ना हो तो जरा जाकर देखा हो ना, 2 घंटे का ही रास्ता है। मैंने पंडित जी से भी कहा है कि वहाँ हम ना एक छोटी सी पूजा करवा लेते हैं, उसके बाद फिर 4 दीवारें बनवा लेंगे। नहीं, मीटिंग तो नहीं है, लेकिन दादी आज जाना जरूरी है क्या? बेटा चले जाओगे तो अच्छा होगा ना। कितने सालों से कोई गया नहीं है तो वहाँ के लोगों को लगता है कि इस जमीन का कोई करता धरता नहीं है। तुम जाओगे तो उन्हें पता चलेगा ना कि वो हमारी जमीन है। बेटा 10 बीघा जमीन है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की जमीन वो पाटीदार हड़प ले। ठीक है दादी, मैं चला जाता हूँ। नाहर, बेटा खाना खाकर जा। सोनी, रास्ते में इतने सारे ढाबे हैं, खा लेगा कहीं भी। तुम जाओ। दादी वो मैनेजर का फोन था, वो लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। दादू आइसक्रीम। आपको याद है बचपन में हम जब भी बाहर घूमने निकलते थे आप हमेशा हमें आइसक्रीम खिलाते थे। आपको याद है हम कौन सा फ्लेवर खाते थे? चोको चिप। वाह दादू क्या बात है, अच्छे से याद है आपको। तेरे बाप की भी फेवरेट थी। हाँ भैया, 2 चोको चिप्स है। तो बेटा तेरी दादी और रूही नहीं है ना, तो इतना तो चलता। हाँ ठीक है दादू, लेकिन थोड़ी सी बस। हाँ हाँ ठीक। अरे ये पूनम की पोती जूही है ना? हाँ सुना है ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। बेटा तू ध्यान रख। महीनों से अपने बूढ़ा दादा दादी पे बोझ बन के रह रही है, ना ससुराल जा रही है और ना ही तलाक ले रही है। भला शादी के बाद भी लड़की घर में बैठी अच्छी लगती है क्या? तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके घर में रह रही हूँ क्या? मैं अपने घर में रह रही हूँ ना। मेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे लिए मेरा मायका पराया हो गया है। अभी भी मेरे लिए वो घर ही है, ठीक है ना? अब मेरी मर्जी, मैं अपने मायके में रहूं या फिर अपने ससुराल में। आपको ही नहीं होती मुझे बोलने वाली।
घर गृहस्थी में ध्यान दीजिए ना आप। मेरे पीछे पड़ गई हैं। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए जो आपके ऊपर बोझ बने पड़े हैं।